नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो हालांकि जब आप फिलॉसफी शुरू करते हैं पढ़ना या फिर मैं कहूँ कि जब आप मिडिल में होते हैं तो ये टॉपिक बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करता है, बड़ी ही एक ऐसी स्थिति पैदा करता है दिमाग में कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से समझें। टॉपिक बड़ा छोटा सा है, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का एक कंसेप्ट चलता है आपका आस्तिक और नास्तिक। कंफ्यूजन ये होती है कि सर ये आस्तिक नहीं है, ये नास्तिक नहीं है, ये तो भगवान को मानते हैं, ये तो इन्हें मानते हैं, ये तो उन्हें मानते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। आस्तिक और नास्तिक जो शब्द हैं उनका मतलब भगवान से नहीं है डायरेक्ट। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। आस्तिक और नास्तिक जो शब्द हैं उनका मतलब है केवल आस्था या विश्वास से। भगवान से उनका लेना देना नहीं है। हमेशा इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा कर रखें। मैं कहता हूं कि आपको फिलॉसफी के ऊपर विश्वास है तो आप आस्तिक हैं, लेकिन आप दुनिया के लिए आस्तिक नहीं है, आप सिर्फ फिलॉसफी के लिए आस्तिक हैं। आपका विश्वास फिलॉसफी पे नहीं है तो आप नास्तिक हैं। किसके लिए? सभी के लिए नहीं, केवल फिलॉसफी के लिए। आस्तिक और नास्तिक शब्द जो हैं वो न्यूट्रल हैं बेसिकली। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, इनका सिर्फ अर्थ विश्वास है। मैं कहता हूं कि मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो मैं ईश्वर के दृष्टिकोण से नास्तिक हो गया। आप जब भी ईश्वर के दृष्टिकोण से मुझे देखने की कोशिश करेंगे तो उस दृष्टिकोण से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नास्तिक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास नहीं है, न आस्था। आस्था ही नहीं है मुझे तो। जब आप कहें, मान लीजिए मुझे गवर्नमेंट जॉब के अंदर विश्वास नहीं है तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नास्तिक हूं। मुझे भूत और प्रेतों में विश्वास नहीं है तो मैं उस दृष्टिकोण से नास्तिक हूं। दूसरी तरफ देखिएगा आप, मुझे ईश्वर में विश्वास है तो मैं ईश्वर के दृष्टिकोण से आस्तिक हूं। मुझे भूत और प्रेतों में विश्वास है तो मैं उस दृष्टिकोण से आस्तिक हूं। अलग अलग दृष्टिकोण से आपके जीवन के, आपकी लाइफ के, आपके चारों तरफ के, आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके, या फिर इस जगत से अलग काल्पनिक जगत जो है, अभौतिक जगत जो है, वो जगत जो हो गया, उन सभी के एक 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 पॉइंट के ऊपर आस्तिक और नास्तिक का कंसेप्ट अप्लाई होता है। दूसरी बात हमेशा एक ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट यूनिवर्सल कभी नहीं होता। आस्तिक और नास्तिक जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो सिर्फ किसी विशेष विषय के लिए ही किया जाएगा, स्पेशल सब्जेक्ट के लिए ही किया जाएगा। जब मैं कहता हूं कि आप आस्तिक हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप किस विषय में आस्तिक हैं ये बताना जरूरी है। आप कहते हैं मैं आस्तिक हूं, आस्तिक तो मतलब क्या है? आस्तिक हूं किसमें? आस्तिक हूं किसमें? आस्तिक हूं ये बताइए। मैं नास्तिक हूं, स्टेटमेंट गलत है। किसमें नास्तिक हूं? मैं कह दूं कि मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं है, हाँ, तो आप ईश्वर में विश्वास नहीं है, आप इस दृष्टिकोण से नास्तिक है, सिंपल। अब इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करते हैं, वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वहां पर आस्तिक और नास्तिक करके दो स्कूल्स का हमने क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, उसको अलग अलग तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसके अंदर तीन स्कूल्स ऐसी आती है जो नास्तिक कहलाती है, जिसमें चारवाक, जैन और बुद्ध को हमने शामिल किया है। उसके लिए हम कहते हैं नास्ति च वेदम। ये वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हमने नास्तिक कह दिया। वहीं दूसरी और छह स्कूल्स हमारी है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इसका यही सीक्वेंस है, इसको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। सांख्य और योग एक ही जैसे हैं, न्याय और वैशेषिक एक ही जैसे हैं, मीमांसा और वेदांत एक ही जैसे हैं। ये छह जो हैं इन्हें हमने आस्तिक की श्रेणी में डाल दिया। आस्तिक हमने इनको कह दिया। एथिस्ट एंड थेइस्ट आप जानते हैं, कुछ लोग इन्हें ऑर्थोडॉक्स और हिट्रोडॉक्स भी कहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी हम सिर्फ आस्तिक और नास्तिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो इनको हमने 6 और 3 के वर्गीकरण के अंदर बांट दिया कि जो 3 है वो नास्तिक है और जो 6 है वो आस्तिक है। अब कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि ये नास्तिक है और ये आस्तिक है? क्या भगवान है? क्या भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्लासिफिकेशन किया? नहीं। मैंने क्या कहा? नास्ति च वेदम, जो वेदों को विश्वास नहीं करता,
जिसकी आस्था वेदों में नहीं है, जो वेदों की सुप्रीमेसी को नहीं मानता, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता, या फिर वापस वन लाइनर, जिसका वेदों में आस्था या विश्वास नहीं है, वो सारे लोग कहलाएंगे नास्तिक। तो यहां जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो वेदों के दृष्टिकोण से किया गया है, वेदों के हिसाब से किया गया है, वेदों पर विश्वास के आधार पर किया गया है। जो स्कूल्स वेदों को मानेंगे वो सारे स्कूल्स कहलाएंगे आस्तिक। कौन कौन से? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। ये 6 स्कूल्स वो हैं जो वेदों को मान रहे हैं, वेदों की सत्ता को मान रहे हैं, वेदों की थ्योरीज को मान रहे हैं। और जो बाकी के 3 हैं वो वेदों को नहीं मानते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब अगर मैं कहूं कि ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो तब नास्तिक कौन? तो ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने की कोशिश कीजिएगा। चारवाक दर्शन एक ऐसा था जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ये पूर्णतः नास्तिक कहलाएगा। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल ने अपने लिटरेचर में, अपने साहित्य में, अपने दर्शन में कभी ईश्वर का वर्णन नहीं किया, तो उन्हें मैं नास्तिक की श्रेणी में डाल सकता हूं। कब? ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर भी एक कंफ्यूजन हो जाती है कि नहीं, तो अब महर्षि कपिल हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कभी ईश्वर को खंडन किया हो। खंडन एक अलग चीज है, खंडन एक अलग चीज है। अगर मैंने वर्णन भी नहीं किया, इसका मतलब भी वही है कि मैं उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। खंडन जरूरी नहीं है, स्वीकृति ही नहीं दी मैंने तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो जैन और बुद्ध भगवान के दृष्टिकोण से नास्तिक नहीं है, वो आस्तिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैन और बुद्ध दर्शन के अंदर भी भगवान होते हैं, भगवानों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। या मैं कहूं भगवान बुद्ध को या फिर जैन दर्शन के 24 तीर्थंकरों को भगवान की संज्ञा दी गई है, भगवान के ही समतुल्य या भगवान ही माना गया है। तो भगवान के दृष्टिकोण से तो ये नास्तिक नहीं है, वहां तो ये आस्तिक है। योग दर्शन बिल्कुल आस्तिक है, क्योंकि आपके पतंजलि ने जो है, महर्षि पतंजलि ने भगवान की व्याख्या की है, ईश्वर की व्याख्या की है। हमारा जो चरम लक्ष्य है, हमारी जो चरम उपलब्धि है वो ईश्वर है, वो पूर्णतः आस्तिक है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ये सभी के सब आस्तिक है। किस दृष्टिकोण से? ईश्वर के दृष्टिकोण से। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, आप एक टॉपिक को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कहा मोक्ष के दृष्टिकोण से बताइए मुझे कि कौन आपका आस्तिक है और कौन नास्तिक है। तो आप फिर वही कहेंगे कि चारवाक तो जो है मोक्ष को मानते ही नहीं है, तो चारवाक केवल नास्तिक हो जाएंगे और बाकी सब आस्तिक हो जाएंगे। चलिए मुझे अब आप बताइए कि आत्मा को किस किसने माना है, या स्वतंत्र आत्मा को किस किसने माना है। उसके हिसाब से फिर अलग अलग आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, अलग अलग आप उसका वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग उसकी व्याख्या करेंगे, अलग अलग उसकी विशेषताएं बताएंगे, फिर आप उसका निर्णय लेंगे। इस प्रकार इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में एक टॉपिक के हिसाब से आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या की जाती है। आप इसे यूनिवर्सल बनाने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो या कहीं सुना हो, देखिए उसकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। यहां पर शब्दों का जो चयन है, शब्दों को जो चूज किया जाता है, वो बहुत तरीके से किया जाता है और तरीके से ही किया जाना चाहिए। ये वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं है। वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ना समझना बहुत आसान है, वहां दिक्कत नहीं आती है, वो लाइन टू लाइन है, पॉइंट टू पॉइंट है, बात खत्म। वहां पर कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी कि एक लाइन के ऊपर आपने ग्रंथ लिख दिए, बुक्स लिख दी, सिर्फ सिंगल लाइन के ऊपर। तो उनको समझने की बहुत हमें एक तकनीक चाहिए। तो जब भी आप पढ़ें इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का आस्तिक दर्शन या इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का नास्तिक दर्शन, तो हमेशा एक प्रश्न जरूर पूछें कि ये वेदों के दृष्टिकोण से बोल रहा है, ये ईश्वर के दृष्टिकोण से बोल रहा है, या किस दृष्टिकोण से बोल रहा है। दूसरी बात, जब भी आप अपने एग्जाम में लिखें कि ये नास्तिक दर्शन है, तो हमेशा अपने दिमाग में ये फोकस रखें कि ये वेदों के दृष्टिकोण से नास्तिक है या ये वेदों के दृष्टिकोण से आस्तिक है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलें। फिलॉसफी है
कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए फिर आपको कंफ्यूजन हमेशा रहेगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ये कन्फ्यूजन होती है छोटी 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 छोटी, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी की, हम उन्हें हर 2 दिन के अंदर मैं आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा जिससे आपका बेस जो है फिलोसफी का वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा रवां हो जाएगा। उसके बाद पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा जब आप नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नए नए थ्योरीज पढ़ेंगे। जैसा हमने इस बार इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का बताया, अगली क्लास में मैं आपको वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी का एक कंसेप्ट समझाऊंगा जो शायद आपके काम आएगा, सभी एग्जाम्स में ये आपके काम आने वाला है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।